हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 16.4 के आगे जो MCQ दिया है, यानी मेंसुरेशन चैप्टर का MCQ, उसका क्वेश्चन नंबर 90 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। अच्छा देख लो, आसान है बेटा। सोल्यूशन सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया यानी TSE ऑफ क्यूब दिया है कितना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6A स्क्वायर इज इक्वल टू 96। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 96 अपॉन में 6। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में गया, 3 और 6 बचा, 6 बार में गया। यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16। आंसर कितना आएगा इसका, 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है वो होता है A⁻3। ए की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई, यानी 4⁻3। 4⁻3 कहने का मतलब क्या है, 4 × 4 × 4। आंसर कितना आ जाएगा, 64, साथ में सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है बेटा, देख सकते हो कितना आसान था। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा क्या दिया जरा देखो। कह रहा है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन। अच्छा देख लो, आपको क्यूबाइड दिया है क्वेश्चन में, जिसकी लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर, हाइट है 10 मीटर। ठीक है, कह रहा है इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट पोल, यानी अगर सबसे लंबा डंडा रखने की बात आए इस रूम में, जिसका डायमेंशन है 10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर, तो उस सबसे लंबे डंडे की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, यानी ले देखिए आपको डायगनल की लेंथ पूछ रहा है क्यूबाइड के, और डायगनल ऑफ क्यूबाइड की लेंथ होती है √L² + B² + H²। ये मैं आपको बता भी चुका था जब चैप्टर पढ़ा रहा था। ठीक है, नहीं पता है तो देख लो। क्यूबाइड में अगर सबसे लॉन्गेस्ट पोल रखने की बात आएगी तो यानी ले दे के उसके डायगनल के बारे में पूछ रहा है क्यूबाइड के, और क्यूबाइड का डायगनल ऐसे निकाला जाता है। वैल्यू रख दो, आ जाएगा। एल कितना दिया है, देखो 10 मीटर दिया तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ब्रेथ भी 10 दिया तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, हाइट दिया है 5 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे ये वाले 100 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। 100 + 100 + 25 हो जाएगा 225। 225 होता है 15 का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया, 15, साथ में मीटर। यानी जिस कमरे की लेंथ 10 मीटर हो, ब्रेथ 10 मीटर हो, हाइट 5 मीटर हो, उसमें जो सबसे लंबा डंडा रखा जा सकता है उसकी लेंथ कितनी होगी, 15 मीटर। ठीक है, यानी ये तो फायदा है बेटा। देखो कमरे की लेंथ जो है मैक्सिमम कितनी है, यहाँ पे 10 मीटर है, लेकिन जो सबसे लंबा डंडा रखा जा सकता है इस कमरे में, उसकी लेंथ है 15 मीटर। समझ में आ रहा है बेटा। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, क्या दिया जरा देखो। कह रहा है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। ये भी बहुत आसान है, सोल्यूशन देख लो। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि 4 दीवारों का एरिया, और अगर क्यूब की बात की जाए तो क्यूब में जो एक सरफेस होता है उसका एरिया होता है A²। तो 4 सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, या 4 दीवार का एरिया कितना हो जाएगा, 4A²। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर ले देखे एल से दिया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया है, 256। अभी बताया है लेटरल सरफेस एरिया कहो या एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहो या एरिया ऑफ 4 फेसेस कहो, 4 फेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4A²। तो हो जाएगा 4A² = 256। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 256 अपॉन में 4। रिड्यूस करो ज़रा, कितना आएगा, A² बचेगा ना। ये 6 बार में गया, 1 और 6 4 बार में गया, यानी A² की वैल्यू 64 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √64। 64 होता है 8 का A²। ठीक है, तो आ गया, ए की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, निकाल लो वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब। ए की वैल्यू है 8 तो हो जाएगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कहने का मतलब क्या है, 8 × 8 × 8। आंसर कितना आएगा, 512 मीटर क्यूब। मीटर दिया था क्या, तो ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, चलो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। देख सकते हो बेटा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है आखिरी का क्वेश्चन। ठीक है, आसान नहीं है, बीच का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी थे लेकिन और सब आसान है। कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज इतना, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एजेस इज। अच्छा देख लो,
सोल्यूशन। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, क्यूब की आप एज जानते हो कि टोटल एज होती कितनी है? नहीं जानते तो देख लो। एज का मतलब होता है लाइन, कि कितने लाइन से मिलकर क्यूब बना हुआ है। ठीक है, देखो कितनी लाइन से मिलकर बना हुआ है, गिनो जरा, गिन लोगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी टोटल इसमें कितनी लाइन का इस्तेमाल हुआ है? 12 लाइन का इस्तेमाल हुआ है ना, तो इसकी हो जाएंगी 12 एजेस। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका क्यूब है, क्यूब में कितनी एज हो जाएंगे? 12 एज हो जाएंगे। फेस की बात की जाए तो कितने फेस हो जाएंगे? 6 फेस हो जाएंगे। 6 फेस तो आप देख ही सकते हो, 4 दीवार हो गई, आप जिस कमरे में बैठे उसी में देख लो, 4 दीवार हो गई, एक ग्राउंड हो गई जिस पर आप चलते हो, एक छत हो गई, 6 फेस हो गए, 12 एज हो गई, यानी 12 लाइन से मिलकर ये आपका क्यूब बना हुआ है। वर्टिसेस देख लो कितने होते हैं, वर्टिसेस कहते हैं कोनों को। ये वर्टिसेस कितने हो जाएंगे? 8 वर्टिसेस हो जाएंगे। ठीक है, 8 वर्टिसेस। ठीक है, ये सब बातें आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। क्लियर है ना बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो, कह रहा है इसमें क्यूब का जो एक सरफेस है उसका पैरीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, क्यूब का जो एक सरफेस है वो बिहेव किसकी तरह करेगा? स्क्वायर की तरह ही तो बिहेव करेगा बेटा, क्योंकि क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, स्क्वायर की भी सारी साइड बराबर होती है। ठीक है, तो अगर क्यूब की एक सरफेस को ले लिया जाए तो ये एज ए स्क्वायर बिहेव करेगा, यानी पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात कर रहा है। ठीक है, कितना दिया है? 40 दिया है। और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, या 4 इंटू ए कह लो। टी हो गया। ए से ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 40/4। आंसर कितना आ गया? ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। यानी क्यूब की एक एज जो है वो 10 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो? और टोटल एजेस कितनी है इसकी? 12 एजेस है, अभी पता है 12 लाइन से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है सम ऑफ लेंथ ऑफ एज। 12 एज है भैया, और एक एज की लेंथ है 10, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आएगा? 120 सेंटीमीटर। ये आपका कितना आ गया? ये आपका क्या आ गया? सॉरी, ये आ गया सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स एज। सम ऑफ लेंथ ऑफ क्यूब्स एज, यानी क्यूब की जो एज है उसकी लेंथ का, यानी अगर 12 एज है तो 12 एज की लेंथ का सम कितना होगा? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना अच्छे से? क्यूब का एक सरफेस था स्क्वायर, स्क्वायर का पैरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ए की वैल्यू यहाँ से निकाला, ए आपका एज है, टोटल 12 एज है क्यूब में, 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 120। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या क्वेश्चन है, दिमाग लगा कर सकते हो। कह रहा है क्यूबाइट कंटेनर हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड 50 स्मॉल बॉक्सेस। अच्छा, कह रहा है, समझना, सोल्यूशन देख लो। कह रहा है क्यूबाइड है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 50 छोटे छोटे बॉक्सेस को अपने अंदर रख सके। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, याद है? वो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, जिसमें आपके बॉक्स रखे जा रहे हैं, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। यहाँ पे आप मान लो कि आपको जो स्मॉल बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स जो क्यूब के अंदर, क्यूबाइड के अंदर रखा जा रहा है, उसको आप क्यूब मान लो। देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्यूबाइड है, उसके पास 50 छोटे छोटे बॉक्सेस को रखने की कैपेसिटी है अपने अंदर। तो मैंने मान लिया कि जो छोटे छोटे बॉक्स हैं वो क्यूब हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी नंबर ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ क्यूब जो उस क्यूबाइड के अंदर आ सके, क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालेंगे और एक क्यूब का वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप समझना। नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। क्यूबाइड की लेंथ क्या होगी? लेंथ L इंटू बी इंटू एच मान लेते हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूबाइड की क्या होगी? LBH मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? अगर क्यूब की साइड को A मान लिया जाए तो इसका वॉल्यूम क्या कितना हो जाएगा? A क्यूब हो जाएगा। यही तो होगा ना? इस इक्वेशन को रखो अपने पास, इक्वेशन नंबर 1 बना। ठीक है, अब दूसरी बात में क्या कह रहा है
कि जो क्यूबाइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट है उसको डबल कर दिया गया। यानी इस केस में क्या किया गया है, लेंथ अब L ना होके 2L हो जाएगी, ब्रेथ B ना होके 2B हो जाएगी, हाइट H ना होके 2H हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना आएगा ज़रा देखो, नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस अब कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अच्छा आप समझना, लेंथ अब 2L है, ब्रेथ अब 2B है, हाइट अब 2H है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब तो वही रहेगा, ए क्यूब। ठीक है, अब समझना मेरी बात। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 लिखा इंटू ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच अपॉन में ए क्यूब। ये चीज़ समझ में आई किसी को कि नहीं आई? अब देखो समझना मेरी बात, पहले क्यूबाइड की लेंथ ब्रेथ हाइट थी LBH, अब जो है वो हो गई 2L 2B 2H। तो मैंने 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को बाहर कर लिया, अभी भी अंदर क्या बचा है, L इंटू बी इंटू एच अपॉन में ए क्यूब। ठीक है, अब देखो L इंटू बी इंटू एच अपॉन में ए क्यूब की यहाँ से वैल्यू कितनी है, L इंटू बी इंटू एच अपॉन में ए क्यूब की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 50 है ना। तो इसकी जगह पूरा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 इंटू 50। लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, 50 पुट कर दी। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आएगा, 400 आएगा। यानी अब कितना हो जाएगा, जब आपने लेंथ ब्रेथ हाइट डबल कर दी तो पहले 50 बॉक्स रख रहा था ये क्यूबाइड, जब आपने लेंथ ब्रेथ हाइट डबल कर दी तो अब कितने बॉक्स रखेगा, 400 बॉक्सेस रखेगा। इस बात का ध्यान रखना, यही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा था। ठीक, यानी अब नंबर ऑफ बॉक्सेस, यहाँ पे भी नंबर ऑफ बॉक्सेस, यहाँ पे भी नंबर ऑफ बॉक्सेस लिखना, यहाँ पे भी नंबर ऑफ बॉक्सेस लिखना। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आएंगे, 400 आएंगे। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा क्या दिया ज़रा देखो। कह रहा था नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशंस इतना विच कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट। अच्छा, प्लैंक्स जानते हो ना, लकड़ी के टुकड़े। लकड़ी को टुकड़ों का डायमेंशन दिया हुआ है 4 मीटर, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और उनको एक गड्ढे के अंदर यानी मिट्टी खोद के गड्ढा बनाना है, उसके अंदर रखना है, और उस गड्ढे का डायमेंशन दिया है 16 मीटर, 12 मीटर, 4 मीटर। तो कह रहा है कितने लकड़ी के टुकड़े आप रख पाओगे। आसान है बेटा, बहुत आसान है, देख लो सोल्यूशन। जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया ना, नंबर ऑफ बॉक्सेस, यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ प्लैंक्स लिख दोगे, फॉर्मूला वही लगेगा, नंबर ऑफ प्लैंक्स। लिखोगे वॉल्यूम ऑफ पिट यानी गड्ढे का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक, एक प्लैंक का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ प्लैंक क्या होगा, पिट किस शेप का है, क्यूबाइड शेप का है, क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और आपका जो प्लैंक है ये भी क्यूबाइड शेप का है, तो ये भी क्या जाएगा, इसको आप L1 मान लो, B1 मान लो और H1 मान लो। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएबल में डिफरेंस कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, समझना आप, हो जाएगा बेटा, देख लो नंबर ऑफ प्लैंक। ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही है, लेकिन वही दोनों में L B और H ना हो जाए, इस वजह से यहाँ पे L1 B1 H1 कर दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पिट का डायमेंशन कितना दिया है, 16 मीटर, 12 मीटर, 4 मीटर, तो तीनों को सेंटीमीटर में कर ले रहे हैं, ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, 16 इंटू 100, 12 इंटू 100 और 4 इंटू 100। ठीक है, अपॉन में एक प्लैंक का वॉल्यूम कितना है दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ दिया है आपको 4 इंटू 100। अच्छा, 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया पता है ना, क्योंकि सबको सेंटीमीटर में कर रहे हैं। ब्रेथ आपका ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो इसको नहीं छुएंगे, हाइट भी आपका सेंटीमीटर में है प्लैंक की तो इसको भी नहीं छुएंगे। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 51 ज़ा 52 ज़ा, ठीक है, 21 ज़ा 25 ज़ा, ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना बचा ज़रा देखो, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से करेंगे, फिर 5 से कर देंगे। समझ में आ रहा है, 16 को 12 से करो, कितना आएगा ज़रा देखो, 192 आया, और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, यानी 192 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आएगा 1920 आ जाएगा, 1920 प्लैंक आएंगे आपके।
यानी इतने लकड़ी के टुकड़े आप गड्ढे के अंदर रख सकते हो। आपका आंसर नंबर बी हो गया। ओके बेटा, समझ में आया, देख सकते हो आसान था। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।